झकझोर कर रख दिया है। अब देश का बच्चा बच्चा पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है और जिस तरह के हालात हैं, लगता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी है कि पहलगांव को कैसे दहला गया। पहलगांव हमले की सबसे एक्सक्लूसिव स्टोरी आखिर है क्या, वो हमने तैयार की, देखिए। 22 अप्रैल को बैसरन घाटी पहलगाम में आतंकी हमले में 26 बेकसूर लोगों की जान गई। लेकिन इस पूरे घटना के पीछे, आतंकी हमले के पीछे केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस हमले के बाद एनआईए सूत्रों की माने तो जो खुलासा हुआ उसमें ये पता चला है कि बैसरन घाटी के अलावा ये जो अम्यूजमेंट पार्क जो पहलगाम है, यहाँ पर आमतौर पर बच्चों और बड़ों के लिए पूरा झूला है, ये भी आतंकियों के टारगेट पे था। इसके अलावा अरू घाटी और बेताब घाटी, जो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये मंसूबा आतंकियों का क्यों फेल हो गया, क्यों नाकाम हो गया। उसके पीछे की वजह थी ये सिंगल वो रोड जो सीधा अरू घाटी की तरफ जाता है, जो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। और ये जो रास्ता है, जो आप सामने देख रहे हैं कि वाई शेप का जो रास्ता बन रहा है, यहाँ से लेफ्ट साइड को अरू घाटी जा रहा है। जो सामने एक बोर्ड लगा हुआ है पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके नीचे तीसरे नंबर पे अरू लिखा हुआ है, यानी कि अरू घाटी है, जो 11 किलोमीटर 11.7 यानी कि करीब 12 किलोमीटर दूरी है। और यहाँ से ही रास्ता सीधा सामने अरू घाटी को जाता है। और यहीं से जो एक दूसरा रास्ता है वो बेताब घाटी की तरफ जाता है, जो मेरे बाएं हाथ की तरफ देख रहे हैं। लेकिन आतंकियों के निशाने पर ये इसलिए कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ से जो सीधा रास्ता है वो सामने नीचे उतरने पर पहलगाम पुलिस स्टेशन है, जहाँ पे पहलगाम पुलिस स्टेशन का थाना है। और उसके अलावा वहाँ से कुछ दूरी पर सीआरपीएफ कैंप है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है। और यहाँ से अरू घाटी जो है वो, यहाँ से आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर डिस्प्ले पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क है। और ये वो 3 जगह थे जो बैसरन घाटी के साथ साथ जो हमलावर थे, जो आतंकी थे, उनके निशाने पर था। लेकिन सिर्फ एक रास्ता, पुलिस स्टेशन और एक पॉइंट होने की वजह से इस आतंकियों ने इसको अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन बैसरन घाटी इस पूरे आतंकी जो टेर मॉड्यूल है उसका एक वहाँ पर इसको आतंकियों ने कामयाब बनाया। वहाँ पर वो गए और उन्होंने 26 जो लोग इस पूरे हमले में मरे उसकी बात की गवाह है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 जगह थी जो पूरी तरीके से उनके निशाने पे था। जो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए सूत्रों के हवाले से ये खुलासा हुआ है कि किस तरीके से ये भी वो जगह है जो उनके निशाने पर था। लेकिन एक रास्ता सामने पुलिस स्टेशन, बिल्कुल टी पॉइंट पे पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिंपल एग्जिट और एंट्री पॉइंट एक होने की वजह से आतंकियों ने इसे अपना टारगेट नहीं बना सके। अपने कैमरामैन अंकुश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, पहलगाम। अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए आतंकी इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें बगैर सिम के कम्युनिकेट किया जा सकता है और शायद जिसको ट्रेस ना किया जा सके। यह खुलासा हुआ है देश की सेंट्रल एजेंसी एनआईए की जांच में। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली कि अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए बात किया जा रहा था और इसमें से इसके 2 नेटवर्क को ट्रेस किया गया है। आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं 22 अप्रैल को जिस आतंकी हमले में करीब 26 बेकसूर लोगों की जान गई थी। उसके बाद इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है। मैं इस वक्त पहलगाम में ही ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं और मेरे पीछे बैसरन जो घाटी है, जहां पर इस पूरे आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, वो ठीक इसके पीछे ही जो आप ये सामने पहाड़ी और ये जंगल देख रहे हैं, ये बैसरन घाटी है जो इस वक्त यहाँ पर उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया क्योंकि ये यहाँ पर आर्मी का अपना सर्च ऑपरेशन। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सेंट्रल एजेंसी एनआईए इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। ये जो पूरी घाटी का जो इलाका है, यहाँ पर आमतौर पर पर्यटक उस दिन काफ़ी तादाद में आए हुए थे और बैसरन घाटी में भी हज़ारों की तादाद में उस वक्त जो थे पर्यटक थे वो वहाँ पर घूम रहे थे जिस वक्त इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन इस वक्त जो है सेंट्रल एजेंसी एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और हम आपको बता दें कि तकरीबन 2500 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें 186 ओवरग्राउंड वर्कर के साथ कुछ और लोग हैं जिन्हें हिरासत में रखा गया है और
4 ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है सोर्सेज के हवाले से, जिन पर यह शक है कि इन्होंने आतंकियों को पूरी तरीके से रैकी करवाया था, क्योंकि बैसन घाटी में जिस तरीके से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया उससे साफ जाहिर है कि पूरी प्लानिंग के साथ इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस मामले में तकरीबन कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन 186 लोग अभी भी हिरासत में हैं। और ओवरग्राउंड वर्कर जो थे, जो उस वक्त मौजूद थे, जिसमें घोड़े के सवारी करवाने वाले या इसके अलावा तमाम कुछ और लोग थे, वो लोग एजेंसी की रडार पर हैं। इस वक्त देखिए कि जो बैसन घाटी का ये पूरा इलाका है, मेरे पीछे ही बैसन घाटी है जो मेरे वीजे अंकुश दिखा रहे हैं, यहीं इसी के पीछे बैसन घाटी है, जहां पर इस वक्त एनआईए के जो डीजी हैं सदन राठे, वो डीजी यहां पर पहुंचे हैं, इस पूरे मामले की वो जांच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मामला है, करीब 10 दिन इस पूरे मामले को हो चुका है और पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेंट्रल एजेंसीज पूरे मामले की जांच कर रही है। जिस तरीके से सैटेलाइट का खुलासा हुआ है, अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम की से बात की जा रही थी, जिससे कि कम्युनिकेशन पता ना चल सके, लेकिन एजेंसीज ने 2 नेटवर्क को ट्रेस किया है। और इसके अलावा तमाम जो पहलगाम के अलावा अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी इस वक्त एनआईए की सर्च ऑपरेशन कंडक्ट की जा रही है। कई ऐसी चीज़ें कुछ एजेंसीज के हाथ लगी है, जिससे कि ये साफ जाहिर होता है कि इसके पीछे आतंकी साजिश थी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में की एजेंसी आईएसआई और उसके लश्कर तौबा इसके पीछे इस पूरे आतंकी हमले को अंजाम देने में उसका हाथ है। और जिस तरीके से ग्राउंड वर्कर्स को एक टूल किट की तरह, यानी कि एक नेटवर्क की तरह रैकी के लिए उनको पूरी तरीके से हायर किया गया है या उनको रेडिकलाइज किया गया, जिसको आइडेंटिफाई किया गया है सेंट्रल एजेंसी एनआईए की तरफ से, इस पूरे मामले को लेकर जो जांच कर रही है। और फिलहाल इस पूरे मामले में उन आतंकियों की तलाश की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ एनआईए इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल पर जांच कर रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़,